मुमरा शहर में अतिक्रमण के खिलाफ मैदान में उतरा एक मर्द का बच्चा। अब क्या करोगे हाकर्स माफियाओं की चर्चा। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं PV9 भारत। दर्शकों, कई दशक से मुमरा शहर को पूरी तरीके से हाकर्स माफियाओं ने कैप्चर करके रखा है। कब्जा कर लिया है फुटपाथ और सड़क पर। खुलेआम हफ्ता वसूली, नोच खसोट, मारपीट सब जारी है, लेकिन आज तक कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। दावे तो सब बड़े बड़े करते हैं, लेकिन इस पर अमली जामा कोई भी नहीं पहना पाया कि इसको जड़ से खत्म किया जाए। अब एक मर्द का बच्चा जिसका नाम फैसल है, वो मैदान में उतरा है और उसने बड़ी बेबाकी से हमारे एक पत्रकार साथी हैं परवेज शेख, उनसे जो है इंटरव्यू में बहुत ही बेबाकी से बात किया है, आप सुन सकते हैं। और उसने ये भी कहा है कि बाकायदा डिप्टी मेयर का आदेश है कि गुलाब पार्क मार्केट का सफाया किया जाए और इनको कहीं और शिफ्ट किया जाए। हालांकि वो फेरी वालों के खिलाफ नहीं है, यहां से मार्केट हटाया जाए, दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, क्योंकि यहां पर हफ्ता वसूली का गोरख धंधा चल रहा है। फैसल ने बाकायदा राजीव गांधी हाकर्स यूनियन का नाम भी लिया है और सीधे तौर पे निशाना साधा है कि किस तरीके से यहां पर हफ्ता वसूली हो रही है और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसमें कुछ टीएमसी के भ्रष्ट अधिकारी, बेईमान नेता और हफ्ताखोर शामिल हैं। अब देखना होगा कि क्या वाकई में जो फैसल मिशन लेकर के चले हैं वो कामयाब होगा, यानी डिप्टी मेयर साहब का जो आदेश है उस पर कार्रवाई होगी। जो कमिश्नर ने आदेश दिया है कार्रवाई करने का, क्या उस पर जो है जो अतिक्रमण विभाग है वो कार्रवाई करेगा, ये तो देखने वाला होगा। काफी अरसों से जो है ये चला आ रहा है कि ये साहब ने आदेश दिया तो वो साहब ने आदेश दिया तो अब की खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, पैसे का यहां पर हफ्ता वसूली का इतना बड़ा गोरख धंधा है कि इस गुलाब पार्क मार्केट को हटाने के लिए पसीने बहाने पड़ेंगे। आते तो बड़े बड़े हैं कि हम जो है इसको खत्म करा देंगे, लेकिन खत्म कराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन एक उम्मीद की किरण जागी है, जो डिप्टी मेयर साहब का आदेश आया है और इस मसले को लेकर के गंभीर हुए हैं। जो गुलाब पार्क में हफ्ता वसूली, किस्मत कॉलोनी के फुटपाथ पर हफ्ता वसूली, नशेमन में फुटपाथ और सड़क पर कब्जा करके पूरी तरीके से हफ्ता वसूली, तनवर नगर में हफ्ता वसूली, आइडियल मार्केट के आसपास पूरी तरीके से फेरी वालों का कब्जा है और इसमें जो है जो मजा मार रहे हैं वो हाकर्स माफिया, जो हफ्ता खोर हैं। हालांकि जो स्थानीय कुछ ऐसे भी हफ्ताखोर और बेईमान नेता हैं जिनका जो है साठगांठ है और इन्हीं के सरपरस्ती में ये सब चल रहा है। अकेले किसी की हिम्मत नहीं है कि जो यहाँ पर दुकानें लगा करके और रास्ता और फुटपाथ बंद कर दे। ये अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा है, लेकिन अब उम्मीद है कि शायद इस पर कार्रवाई होगी। आप सुनिए, फैसल शेख ने अपने इंटरव्यू में बड़ी बेबाकी के साथ, पूरे प्रूफ के साथ इन्होंने इंटरव्यू दिया है और बताया है कि हर हाल में अब गुलाब पार्क मार्केट का जो साम्राज्य है हफ्ताखोरी का, वो जो है उखाड़ फेंका जाएगा। आप सुनिए। फैसल भाई, आज आप लोग मुमरा के अतिक्रमण विभाग के बाहर आए हो, क्या मामला है और क्या बताओगे आप? देखिए, काफी सालों से मुमरा में जो इलीगल तरीके से जो मार्केट चलाया जा रहा था, राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन नाम से, उसके ऊपर कार्रवाई के लिए हमने उप महापौर साहब के पास लेटर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह जो मुमरा के ऊपर जो इलीगल जुल्म था, आज उसको खत्म करने की बारी आ गई है और उसके ऊपर उप महापौर साहब ने आदेश दे दिया है और अतिक्रमण
आयुक्त जो है अपने ठाणे महानगर पालिका के, उन्होंने भी आदेश दे दिया है, निर्देश दे दिया है कि उस मार्केट को तोड़कर खत्म किया जाए। फैसल भाई, ये जो आपने जो आदेश जो बताया, जो ऑर्डर आया है, जी। ऐसे ऑर्डर तो कहीं पहले भी आ चुके हैं और उसके बाद में ऑर्डर आने के बाद में भी गुलाब पार्क मार्केट टस से मस नहीं हुई है। तो ऐसा क्या उस ऑर्डर में है जिससे आप लोगों को लग रहा है कि उस पर कार्रवाई हो जाएगी? क्योंकि जो इरशाद है, जो हॉकर्स यूनियन के जो अध्यक्ष इरशाद है, इरशाद का कहना यह है कि हमारे पास में भी बहुत सारे प्रूफ है। कई खबरों में उन्होंने कुछ पेपर्स भी बताया और ये भी बताया है कि टीएमसी से बाकायदा हमको यहाँ बैठने की परमिशन भी मिली। इस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, पहली बात तो पीडब्ल्यूडी की जगह पर टीएमसी कोई परमिशन नहीं दे सकती बैठने की, है ना। वो पीडब्ल्यूडी की जगह है। एएमसी साहब से अभी हमने मिला है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये हफ्ते के अंदर जो गुलाब पार्क जो मार्केट है उसको तोड़ा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये उप महापौर जी का ऑर्डर है टीएमसी जो गुलाब पार्क मार्केट है उसको तोड़ने का। और इसके अलावा अतिक्रमण आयुक्त ने भी ऑर्डर दिया है कि गुलाब पार्क मार्केट को तोड़ा जाए। तोड़ने का रीजन किसी के पेट पे लात मारना नहीं है। उधर से जो कई सालों से चल रहे जो भ्रष्टाचार है, ठीक है, इरशाद शाह सुनने में आया है, वो बोलता है सबको मैनेज करके चलते हैं, इसलिए शायद 2 महीना लग गया आज मुमरा में कार्रवाई होने के लिए, ऑर्डर आने के बाद की, है ना। उसने बोला पुलिस मैनेज है, टीएमसी मैनेज है। नहीं, ये आपने जो कार्रवाई की मांग की हो, असल वजह क्या है गुलाब पार्क मार्केट तोड़ने की? सर, असल वजह यही है कि इलीगल तरीके से पहली बात उसको चलाया जाए और दूसरा हफ्ता वसूली है। देखिए, अगर टीएमसी वहाँ पे पावती लेती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं रहता, अगर मेरे गरीब भाई बहन अगर वहाँ पे कमा रहे हैं तो। लेकिन उनसे 30 रुपया बोल के एक यूनियन की पावती ली जाती है, ठीक है, टीएमसी का अलग है उसके अंदर। फिर उसके अंदर तुम्हारा लाइट का जो है 1500-2000 रुपया, फैन का बल्ब का बोल के लिया जाता है। तो ये सब चीजें, सब हफ्ता वसूली नहीं आएगा ना। अच्छा, तो अभी और दूसरा कि वो जगह के एग्रीमेंट बना के बेचे जा रहे हैं। फैसल भाई, मुमरा में लगभग 20 नगर सेवक के एक विरोधी पक्ष नेता है। आपको ही ये चीज क्यों सूझ रही है, बाकी लोग खामोश क्यों है इस पर? सर, मेरा तो मानना है यहाँ का विरोधी पक्ष नेता वो सिर्फ निधि खाने के लिए बने हैं, मुमरा के लिए काम करने के लिए वो विरोधी पक्ष नेता नहीं बने हैं। और हमने विरोधी पक्ष जो नेता है यहाँ के शानू पठान साहब, हमने उनकी 20 साल की जितनी भी इनकम है, इनकम सोर्स है, हमने उस पर कार्रवाई की मांग करी है ईडी के अंदर। और एंटी करप्शन ब्यूरो को भी हमने बीच में इन्वॉल्व किया है ताकि उसमें किसी भी तरीके से कोई भी जांच के अंदर रुकावट नहीं आ सके और उस पर निष्पक्ष जांच हो और शानू पठान के ऊपर ईडी कार्रवाई करके उसको हिरासत में लेके आगे का काम करे। उसके कुछ पेपर वगैरह बता सकते हो आप? मैं आपको भेज देता हूँ ईडी के जो पेपर है जो हमने एसीबी और ईडी को दिया है। अच्छा, अभी आप जो अतिक्रमण विभाग के पास में आए हो, अगर इस लेटर के बाद भी जो आदेश आया है अतिक्रमण विभाग से, अगर उसके बाद भी गुलाब पार्क मार्केट पर कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग क्या करोगे? सर, हम लोग एएमसी से भी बात की है और अतिक्रमण आयुक्त से आए थे हम मिलने, लेकिन वो चले गए। उन्होंने कल मुलाकात के लिए बोला है। मैं आपसे यही, आपके न्यूज़ के माध्यम से यही बात करना चाहूँगा कि 3 दिन का हमने टाइम दिया है इन लोगों को। अगर 3 दिन के अंदर गुलाब पार्क मार्केट अगर नहीं हटता है, मुमरा का जो ट्रैफिक को जो सपना देखना चाह रहे हैं हम लोग, अगर वो हमारा पूरा नहीं हुआ 3 दिन में, तो हम लोग धरना करेंगे और एएमसी के सामने करेंगे।